नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पांडे। मैंने अपनी पिछले वीडियो पे लाइंस और एंगल्स के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप वो देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। अगर आप समझे नहीं हैं तो इस वीडियो को देखने के पहले आप ये पहला वाला पार्ट फर्स्ट जो है लाइन और एंगल का, उसको पहले समझ लीजिए। बेसिक समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में जो भी बेसिक समझाया था उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम उस पर आज ध्यान देंगे। चलिए तो देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो का बेसिक्स आप लोगों ने बेसिक जितना भी था आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो उसी पे आधारित अब अपन प्रश्न करते हैं। देखते चलिएगा। ये वीडियो पहले पॉज करके आप खुद को करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन के वापस देख सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपके सामने ये पहला प्रश्न है, एल और एम क्या हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, यानी कि समांतर है। अब एल और एम पैरेलल है और हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। ये एंगल आपको 45 दिया है, ये 30 दिया है, ठीक। अब 45 ये है और 30 ये, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है हम लाइन और एंगल्स कर रहे हैं तो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसको आगे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ तो एल और एम पैरेलल हैं। तो अब आपको पता है कि यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना होगा, आपका 45 ही होगा। आप लोगों ने अभी मैंने बताया था अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। जहाँ भी जेड शेप आकृति बनती है तो वहाँ कोण जो बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो यानी कि बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि एकांतर कोण। तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एक ये त्रिभुज बनता है, जैसे ये 1 2 3, ये अगर तीनों भुजाओं को अगर अपन ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तो त्रिभुज बनता है तो हमको पता है कि ये तीनों तो क्या होगा, एक एंगल अगर यहाँ भी करते हैं तो ये इंटीरियर एंगल बन गया। तो और ये जो बना है बाहर, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का जो मान है वो क्या होता है, विपरीत साइड के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये बाह्य कोण का मान विपरीत भुजा के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45 + 30, इसका आंसर आ गया आपका 75 डिग्री, ठीक है ना। चलें, आपको क्या समझना है, अप्रोच समझनी है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम किस किस तरह से अपनी अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्नों को सॉल्व कराने का जो बेसिक है वो यही है, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहले पॉज करके आप खुद समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो का आप सॉल्यूशन देखिएगा। एक बार देखिएगा, एल एम और एन तीनों पैरेलल लाइन है। ये 100 डिग्री है, ये 20 डिग्री है और हमें ये थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब आप ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको ये बताया, अभी यहाँ पे ऊपर ही समझाया मैंने अल्टरनेट एंगल, और एक यहाँ भी देखिए साफ आपको समझ में आ रहा है। अगर इस वाली लाइन को देखें आप और यहाँ आके ये जा रहा है, ये जेड शेप आकृति बना रहा है कि नहीं, एकांतर कोण हो गया। यानी एकांतर कोण हो गया यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका 100 हो गया। अब ये पूरा का पूरा अगर 100 है और इतने का मान 20 है, यानी इतने का मान कितना हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 80 हो जाएगी। बात सही है। अब आप सिर्फ इसको m और m को देखें, आप ध्यान से m और m को देखें। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, अब इस चीज़ को आप भूल जाइए। तो एक ही साइड जो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप 180 से 80 माइनस करेंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक। चलें आगे। तो आप अप्रोच देखते चलिएगा कि अप्रोच किस तरह से है। जब आप बुक से प्रैक्टिस करें तो आप इसी तरह की अप्रोच लगाइएगा। लाइन और एंगल्स के आपको करीब 20 से 22 क्वेश्चन मिलेंगे हर बुक में। तो अगर मैं आपको 8-10 क्वेश्चन अगर मैं इसी तरह के अलग अलग टाइप के करा दूं तो वो सारे प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप अनुराग पांडे मेरा फेसबुक है, आप उस पर आके मैसेंजर में कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ मैं आपको, 8989078826। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं ना। चलिए आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखें थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक ये पैरेलल लाइन गई है, एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये 80 डिग्री वैल्यू दी है, ये 110 डिग्री है और x + y + z हमको पूछा है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जब हमको सॉल्व करने होते हैं तो हम इमेजिनरी लाइन का हम प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको इस तरह से आगे बढ़ा देता हूँ और अभी मैं सिर्फ कंपेरिजन करता हूँ, किसको, सिर्फ ये, इसको नाम दे दीजिए L, M और N,
ठीक। अगर मैं एल और एन को यदि मैं सिर्फ कंपैरिजन करता हूँ और इस लाइन को यदि और आगे बढ़ाया जाता है तो आपको पता है कि ये सॉरी इस वाली लाइन को अभी कंपैरिजन करें, आप इसको नहीं करें। तो अगर एल और एन को कंपैरिजन करता हूँ, ये 80 डिग्री है, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, जो अपोजिट साइड का जो एंगल होता है वो क्या होता है आपस में, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 80 है तो ये एक्स प्लस वाई भी ये पूरा का पूरा हमको क्या मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और अब अगर हम m और n को कंपैरिजन करते हैं और ये वाली लाइन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हमको पता है कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 70 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। ईजिली हमको निकल के आ गया। यानी कहने का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, ये 80 डिग्री, जहाँ पर x कितना है हमारा 70 है और y कितना है हमारा, ईजिली समझ में आ रहा है कि 10 डिग्री है इक्वल 80 डिग्री। अब अगर हमारा ये 70 डिग्री निकल आया है तो अब ध्यान से देखिएगा आप, एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये भी जा रही है, ठीक है ना। अब अगर ये 70 है तो अगर हम इस वाले का हमको वैल्यू चाहिए, ये वाले की वैल्यू चाहिए, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा के देखें तो ये क्या है, हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ना। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, इजीली हमको समझ में आ रहा है कि 70, क्योंकि सेम जगह पे संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है, यानी बराबर होते हैं। सेम जगह पे बनने वाले एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो 80 ये हो गया, 70 हो गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई की वैल्यू तो हमको पहले ही पता है कि 80 है, जेड की वैल्यू हमको 70 निकाल लिया है हमने। तो आंसर कितना आ गया आ रहा हमारा 150 डिग्री आ गया। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अप्रोच देखिएगा आप, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ कि इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर जितना हमने पढ़ रखा है, चाहे वो अल्टरनेट एंगल हो, चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, ठीक है, चाहे आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल हो, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल हो, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सेम साइड के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता का सम भी 180 डिग्री होता है। अगर ये छोटी मोटी बातें आपको पता हैं तो आप इजीली ये लाइंस और एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब देखिएगा ये L है, ये M है, ठीक है ना। अब हमको ये थीटा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, अब ये थीटा की वैल्यू चाहिए हमको। तो देखिए अब अपन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। ये थीटा की वैल्यू कैसे निकालें हम, क्योंकि यहाँ भी दिया है, यहाँ दिया है, और कोई कंपैरिजन तो दिया ही नहीं है। ये कोई कंपेयर करें हम किसी को और आंसर निकालें, तो हमको याद रखना है इमेजनरी लाइन। अगर मैं इसको इमेजनरी लाइन एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको पता है जो स्ट्रेट एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमको पता है कि सेम साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमको थीटा प्लस 70 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको अब यहाँ से इजी हमारा आंसर निकल आ जा रहा है कि हाँ 80 माइनस, अब इन दोनों को सम करेंगे 150, यहाँ से ले जाएंगे माइनस करेंगे, यानी हमको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, इजीली समझ में आ रहा 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये 5वां प्रश्न आप देखिएगा। अब अगर थोड़ा सा अभी जैसे 4 क्वेश्चन किए हैं अप्रोच अगर आप समझ लिए होंगे तो इन प्रश्नों को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। देखिएगा ये L है, ये M है, और यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बना के दे रहा है, ठीक है, जिसकी हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हल्का सा अगर आपने जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था अगर उसको ध्यान से समझा है आपने, और एक एक चीज़ अगर 2-3 बार यदि आपने प्रैक्टिस कर ली है, एंगल्स का ज्ञान हो गया है आपको, तो इजीली निकाल लेंगे। देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरेलल है, और एक ये क्या है इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब आपको पता है संगत कोण जो एंगल यहाँ बना है वही एंगल एक यहाँ भी बनेगा। संगत कोण बन रहा है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, इजीली आपको समझ में आना चाहिए कि ये 70 डिग्री है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने पिछले वीडियो में, क्या बताया था आपको मैंने कि एक ट्राइंगल का जो होता है 2 साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है तीसरे साइड के एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है बराबर, ये इंटीरियर 1 और ये आप इंटीरियर 2 कह दीजिए। तो इनका जो आंसर इंटीरियर फर्स्ट प्लस इंटीरियर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, यानी एक एक्सटीरियर एंगल का मान ऑपोजिट साइड के इंटीरियर के सम के बराबर होता है।
तो ये अगर 20 डिग्री है तो इन दोनों का सम क्या दिया है आपको 70 डिग्री, तो ईजी है। थीटा प्लस 20 इक्वल कितना हो गया आपका 70, तो थीटा आपका मान कितना आ गया, ईजी समझ में आ रहा होगा, 50 डिग्री आ रहा है हमका आंसर। देखिए बहुत आसान है, अगर बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर क्वेश्चन कुछ भी आता रहे आपसे बन जाएगा, मतलब आपके अप्रोच से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और देखते हैं कुछ प्रश्नों को। अब देखिए एल है, एम है, आपका ये दोनों पैरेलल्स लाइन है, ठीक है ना, और एक ये इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 25 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 75 डिग्री। अब आप देखें हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम पहले ये देख लीजिए कि दिया क्या है, एल और एम क्या है, दो पैरेलल्स लाइन है, ये देखिए एल और एम पैरेलल है, और यहाँ पे दिया है ए बी, ये ए बी, और ए बी सी, ये बी सी, ये दोनों क्या हैं आपके बराबर हैं। ठीक है, तो अब ये बात भी आपको जाननी जरूरी है, ट्रायंगल का छोटी सी चीज़ है ये, बहुत छोटी सी चीज़ आपको जानना है। इसके बाद जब मैं ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें थ्योरम से मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि अगर आपको ये बात याद रखनी है कि मान लीजिए कि ये लाइन ही है, अब ये लाइन है, अब इसी लाइन से अगर मैं दोनों को अगर मैं सेम पॉइंट पे जाके यहाँ पे मिलाता हूँ तो ये दोनों लाइन्स तो आपकी बराबर ही होंगी। और जब ये दोनों लाइन बराबर हैं, या फिर मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से मैं 2 मीटर और ये मान लीजिए मैं थोड़ा थोड़े डिस्टेंस पे एक मैं लाइन खींचता हूँ इस तरह, तो यहाँ पे और फिर इन दोनों को आपस में मिलाता हूँ, जब ये दोनों रेखा बराबर हैं तो इन दोनों की जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जब भी दो साइड इक्वल होती हैं तो उन साइड से बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात हमको याद रखनी है, यानी जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, ये बात छोटी सी आपको याद रखनी है। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ये एल है और ये एम है, दो पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो हमको ये पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण से कि अगर ये इसका मान ये जितना होगा उतना ही मान इसका होगा। बात सही कि नहीं है, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, तो ये 75 डिग्री है तो ये भी पूरा क्या होगा 75 डिग्री, अगर ये पूरा 75 है जिसमें से ये 25 है तो ये कितना हो गया आपका 50 हो गया। बहुत इजी है, और हमको अभी ये पता है कि एक ट्रायंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वहाँ बनने वाले दोनों एंगल्स क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, ये 50 तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। और एक बात मैंने ट्रायंगल की कल ये भी बताई थी कि जो ट्रायंगल होता है उसके दोनों इंटीरियर एंगल का सम तीसरे के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो इसका आंसर थीटा का जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 50 + 50, आंसर कितना आ गया आपका 100 डिग्री। देखिए कितना ईजी था। चलें आगे, चलिए देखें, ये अगला है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसकी भी थोड़ा सा पॉज करिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद थोड़ा सा खुद से कोशिश करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस को देखें आप। देखिएगा मैं समझाता हूँ। एल और एम दो पैरेलल लाइन है, ठीक। अब अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और अगर ये इस लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है संगत कोण, इसी का संगत कोण आप पहचाने तो यहाँ पे बनेगा, तो ये 95 डिग्री बन गया, ये 95 है तो ये भी 95 हो गया। अब स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट एंगल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल यहाँ से यहाँ तक ये क्या पूरा 180 होता है, तो अगर ये आपका 95 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 85, बात सही है। और अगर ये 110 है तो स्ट्रेट लाइन से ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक। ये 85 हो गया, ये 85 थोड़ा सा हौच पौच हो गया यहाँ पे, समझिएगा फिर भी ये 85 है, ये 70 है, और ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ये देखें ये एक ट्रायंगल बना रहा है, तो 85 + 70 + थीटा, ट्रायंगल के मतलब तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो थीटा + 85 + 70 = कितना हो गया 180 डिग्री। जो थीटा आप इन दोनों का सम कर दीजिए कितना आएगा 155, और 180 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अप्रोच समझ में आ रही है आप लोग को ना, इसी तरह से अप्रोच आप लोग को भी लगानी है ना। देखिएगा ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं अगला वीडियो जो शायद आज ही डाल दूंगा मैं पॉलीगन या ट्रायंगल, ये हो सकता है मैं ट्रायंगल को उठाऊं सबसे पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, आप लोग को समझने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि ट्रायंगल से ही आप लोग को सर्कल और आगे क्वाड्रिलेटरल्स जितने भी आएंगे ट्रायंगल की हर जगह प्रॉपर्टी यूज़ होगी। पूरे मेंसुरेशन में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा पोर्सन, जब तक आपको ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी याद नहीं होती है तो आगे के आप फॉर्मूले भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं कोशिश करूँगा कि
ट्रायंगल को ईजीएस्ट वे में कराऊं, पहले पूरी प्रॉपर्टी समझाऊं, उसके बाद इसी तरह मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल मैं समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। ये मैं एक चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप मेरे साथ पूरे प्रॉपर्टी समझ के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ज्योमेट्री पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ बनता है तो मैंने आपको फ़ोन नंबर अपना भी बीच वीडियो में बता दिया है, आप उसमें व्हाट्सएप करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन इस लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब ये एल है और ये एम है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन क्या हैं आपकी, पैरेलल हैं, एल और एम। और अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, समांतर हैं, और ये क्या लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, तो अगर यहाँ ये 45 है तो आपको पता है कि एक अपोजिट इंटीरियर एंगल से इसका मान भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगी वैल्यू 45, और इसका 50 है, ये 45 है, और एक ये पूरा ट्रायंगल बना रहा है, तो ट्रायंगल के मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप इजीली बता सकते हैं, आप x प्लस 50 प्लस 45 इक्वल 180 डिग्री। तो अब आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 से आप ये माइनस कर दीजिए 95, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 85 डिग्री। देखिए आ गया, आई बात समझ में, ठीक है ना। अब तो ये मैं यहीं पे एंड करता हूँ। 8 क्वेश्चन मैंने 8 तरीके के मैंने आप लोग को समझाए हैं, आप बुक से और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मैं अगला वीडियो जल्दी ही मैं ट्रायंगल के ऊपर बना रहा हूँ। आगे आप लोग को इंग्लिश के भी मिलेंगे, इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, इसी तरह से मैं कॉपी में एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। रीजनिंग के भी मिलेंगे, रीजनिंग के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा मैं। रीजनिंग का भी क्लासेस वगैरह में नहीं पढ़ाई है मैंने, लेकिन इंग्लिश के बहुत अच्छे नोट्स हैं और ट्रिक्स बनाया हूँ मैं, जो बहुत जल्दी आप लोग को मिलेंगे, है ना। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कहीं कि वही मेरा मोटिवेशन है। तो अकेला हूँ मैं यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। धन्यवाद।